बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज वाला हमारा लेक्चर है जो फिशेस से रिलेटेड है। मछलियाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है और समंदर जो दुनिया के सभी हैं इनके अंदर मछलियों की स्पीशीज़ की तादाद 40,000 से ज़्यादा है। यानी कि 40,000 से ज़्यादा इकसाम की मछलियाँ, ज़्यादा स्पीशीज़ की मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब मछलियों को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, चीज़ को समझना है। ठीक है, पहले ग्रुप को कहते हैं एगनेथा, दूसरे को कहते हैं नेथोस्टॉम्स। एगनेथा का मतलब ये होता है, ए मीन्स विदाउट, नेथा का मतलब जबड़े। तो इनके मुंह के अंदर ना जबड़े नहीं होते, जिस तरह से हम अपना मुंह खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बाकी जानवर भी। तो ये अपने मुंह को ऐसे खोल और बंद नहीं कर सकते। इनका मुंह कुप्पे की तरह पक्का पक्का खुला ही रहता है हर वक्त। ठीक है, तो इसके अंदर ये इनको हैग फिशेस कहते हैं क्लास में इक्सीनी। तो ये बड़ी कदीम किस्म की मछलियाँ हैं। बॉडी इनकी सांप की तरह की होती है और उसके ऊपर ना बिल्कुल चिपचिपा मटेरियल यानी कि म्यूकस की बहुत बड़ी लेयर होती है। तो समंदर की तह में, चट्टानों में रुड्डे वगैरह बना के रहती हैं, आँखें वगैरह इनकी नहीं होती। ये टेंटिकल्स की वजह से ना ये वाइब्रेशन केमिकल्स वगैरह को फील करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें राइट वाली पिक्चर है बेटा, इसमें देखें कि इसका मुंह खुला हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जबड़े नहीं होते। ये भी वही है। ठीक है, ये हाथ में है और ये इसके ऊपर म्यूकस। ठीक है, ये से एक दूसरी एग्जांपल, इसको डेलोस्टोमा कहा जाता है। अच्छा, एक नेथा के अंदर यानी कि बगैर जबड़ों के अंदर फिश के अंदर ये एक और एग्जांपल, इसको लैम्प रे कहा जाता है। ये लैम्प रे बेटा आप लोगों की टेक्स्ट बुक पे भी बनी हुई है। एक तो इसका मुंह नीचे वाली साइड को होता है, वेंट्रल साइड पे सक्टोरियल चूसने वाला कुप्पे की तरह का। दूसरा ये है कि इसकी बॉडी पे पेयर्ड फिन्स यानी कि जो मछलियों के चप्पू से होते हैं तैरने वाले, वो देखें इसके ऊपर कोई भी नहीं है। इसके सर की दोनों साइडों पे, ये जो साइड इसकी सामने नज़र आ रही है, अब मेरे पास पॉइंटर तो नहीं जिससे मैं पॉइंट कर सकूं, ये नुक्ते नुक्ते से ना ये लाइन लगी हुई है। इनको कहा जाता है गिल पाउचेस, जिससे इसके मुंह से पानी जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी कि इससे ये पानी में सांस लेते हैं। तो अब ये जो लैम्प्रेज होते हैं ना, ये पैरासाइट फिश है और ये दूसरी मछलियों के साथ चिपक के उनकी बॉडी में सुराख करके उनकी बॉडी में उनका खून वगैरह पीते रहते हैं। जिस तरह से ये एक फ़िश को लैम्प्रे लगी हुई है, ये दूसरी फ़िश को लैम्प्रे लगी हुई है। मैं ना आपको इसका माउथ भी दिखाता हूँ, ये मतलब पानी में तैरती हुई जा रही है। अब ये देखें, ये इसका मुंह है, ये इसी तरह से हमेशा खुला ही रहता है, इसको बंद नहीं है कर सकती क्योंकि इसके मुंह के अंदर जबड़े नहीं होते। और ये जो इसके अंदर दांत नज़र आ रहे हैं, इन दांतों से ये दूसरी किसी बड़ी मछली की बॉडी में सुराख करके उसका खून चूसती रहती हैं और उसके साथ ही लगी रहती हैं। ठीक है, ये जो लेफ़्ट वाली पिक्चर है, सेम यही पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर बनी है। तो इसके अंदर ये जो काले काले नुक्ते इसकी सर की साइडों पे नज़र आ रहे हैं, ये बेटा वो पाउचेज़ हैं या वो सुराख हैं जहाँ से मुंह से पानी जाता है, इनसे निकल आता है। और इसमें जो राइट वाली पिक्चर है, इसके अंदर 5 लैम्प्रेज नज़र आ रही हैं और इन सब के मुंह खुले हैं, जिसके अंदर तेज़ कोनिकल कोनी सी शेप के दांतों की बहुत सारी कतारें हैं, जिससे ये शिकार है जो इसका होस्ट, उसकी बॉडी में सुराख करते हैं। ठीक है, अगली इसके अंदर आता है ग्रुप नेथोस्टोमेटा, यानी कि वो मछलियाँ जिनके मुंह में जबड़े होते हैं, वो अपना मुंह खोल सकती हैं, बंद कर सकती हैं। और इसकी क्लास है क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, जो मैं आपको अभी भी पढ़ाई है ना, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इसके अंदर हर तरह की शार्क्स आती हैं। कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर शार्क्स आती हैं, इसको डॉग फिश कहते हैं। डॉग फिश भी बेसिकली एक छोटे साइज़ की शार्क होती है। ठीक है, नाम याद रखना है, डॉग फिश शार्क है, कार्टिलेजिनस फिश है। जो कैट फिश होती है, कैट फिश बोनी फिश होती है। तो ये स्क्वेलस या डॉग फिश है जो शार्क की एक किस्म है। इसका साइंटिफिक नेम जीनस राजा है। ये रेज और इनको स्केट्स कहा जाता है। ये पतंग की शक्ल की चिपटी मछलियाँ होती हैं और ये भी शार्क के ही रिश्तेदार हैं। अब इसमें से जो लेफ़्ट वाली मछली, इसको इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। ये करंट के झटके मार सकती है, यानी कि करंट प्रोड्यूस कर सकती है।
ठीक है, ये भी वही है। तो दुनिया की अक्सर कंट्रीज़ में इनको खाया भी जाता है।